आरबीआरएल के अंतिम खंड दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक हुई। दिल्ली में तेजस्वी ने खड़गे से की मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर सीटों पर भी बातचीत। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा हालातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। गुरुग्राम जमीन घोटाला। रॉबर्ट वाड्रा पैदल ईडी ऑफिस पहुंचे। जांच एजेंसी ने दूसरा समन भेजा था। बोले राजनीतिक मंशा से हो रही कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू और कश्मीर के रियासी से एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल परियोजना का आखिरी हिस्सा शुरू करेंगे। ये परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है। वहीं पीएम मोदी के आने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ट्रेन का ट्रायल किया गया है। इस परियोजना में चनाब नदी पर बना रेलवे पुल भी शामिल है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इस पुल के बनने से नई दिल्ली से कश्मीर तक सीधी रेल सेवा शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के अलावा अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के अलावा राज्यसभा सांसद मनोज झा, संजय यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखें। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक
मेट्रो रेल को चालू किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसका शुभारंभ कराने का काम करूंगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में भड़की हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। योगी ने कहा कि बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खामोश है। योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी करोड़ों की लैंड डील और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ कर रही है। ये मामला रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में जमीन खरीदने से जुड़ा है। ईडी कार्यालय में पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा 2019 में 23,000 दस्तावेज जमा किए गए थे। जिस मामले के बारे में वो मुझसे पूछ रहे हैं वो 20 साल पुराना मामला है। ये राजनीति से प्रेरित है। 23,000 documents were submitted in 2019. The case that they're asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated. And they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same at this point of time. But I'm here. I'll answer all the questions. I have nothing to hide. उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एरोमेडिकल सेवाओं का दौरा किया और ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में पेट सीटी सुविधा और उन्नत बाल चिकित्सा हेतु नवनिर्मित सेंटर फॉर एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही दीक्षांत समारोह में 434 मेडिकल छात्रों को डिग्री प्रदान की। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जहां एक और हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी करा रहे हैं। वहीं टेली मेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है और इसमें अभी तक 29 लाख लोगों ने पैथोलॉजिकल जांचें उनकी निःशुल्क रूप से अभी तक संपादित हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ में नए अस्पतालों का संचालन भी इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है, जिसमें राज्य की तरफ से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च हो चुकी है। और अभी टीबी मुक्त उत्तराखंड के कार्यक्रम में, जिसमें आदरणीय नड्डा जी का हम सबको, पूरे देशवासियों को, और उसमें मुझे भी आपकी बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। आपने हम सबसे अपेक्षा की थी कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में सभी राज्य तेजी से आगे काम करें
मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारा राज्य उत्तराखंड अभी तक 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हो गई हैं। ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आजादी मिली। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, 1। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।